नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। भगदड़ की स्थिति है जनता दल यूनाइटेड में। कई बड़े नेता आज इस्तीफा देंगे जनता दल यूनाइटेड से। उनके नाम भी आपको हम बताएंगे। लालू यादव का पूरा परिवार आज एक बड़े झटके से गुजर रहा है। कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं IRCTC मामले में, यानी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। चार्जशीटेड हो गए हैं सारे लोग, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? 6 सीट। आज एक ट्वीट आया है सवेरे सवेरे उपेंद्र कुशवाहा का। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। तो करेंगे क्या उपेंद्र कुशवाहा? लेकिन जीतन राम मांझी ने तो कह दिया कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है, हमको कम आंका गया है, एनडीए को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। यानी कोई खुश नजर नहीं आ रहा है। क्या दबाव है, क्या सियासत है, आइए उस पर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड में मचे भगदड़ की, जहां पर इस्तीफों का दौर लग गया है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, मंजीत सिंह की भी बात आ रही है। ये लोग इस्तीफा करेंगे आज 1:30 बजे। रोहतास की पूरी जनता दल यूनाइटेड की इकाई इस्तीफा कर रही है। आज 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका बड़ा ऐलान होगा जय कुमार सिंह के घर पर। बिट्टू सिंह, जनता दल यूनाइटेड के खासम खास, नीतीश कुमार के खासम खास। नीतीश कुमार टिकट नहीं दिला पाए, विजेंद्र यादव टिकट नहीं दिला पाए, तो बिट्टू सिंह ने जनसुराज में शामिल होने का फैसला किया है। आज 2 बजे वो जनसुराज में शामिल होंगे और दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के टिकट पर 25 की लड़ाई लड़ेंगे, 25 का चुनाव लड़ेंगे। कहिए तो क्या क्या हो रहा है, क्यों बची हुई है भगदड़ जनता दल यूनाइटेड में? कई बड़े नेताओं से बात हुई है, कहा कि नीतीश कुमार का तो कद ही छोटा हो गया, अब तो कोई बड़ा भाई नहीं है, अब तो सब जुड़वा हो गए सब लोग। मैसेज क्या गया थी पिछड़ा पिछड़ों के बीच में कि भाजपा की चल रही है 29 सीटें चिराग पासवान को। क्या कर रहे हैं जीतन राम मांझी? मेरा कद तो घटा दिया गया। एक द्वंद्व की स्थिति में है उपेंद्र कुशवाहा, जो हमने कहा कि बादलों ने क्या साजिश की है। अब साजिश किसने क्या की पता नहीं, हुई या जानबूझकर हुई। उनके पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा है सासाराम से, बेटे या बहू की लड़ने की चर्चा है महुआ से। तो परिवारवाद का तो ये जो लावादा है वह उठने वाला है। कोलिजम की बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो अपने पार्टी में कहाँ कोलिजम है? अगर ये टिकट बट गई सही मायनों में उनकी पत्नी को और उनके बेटे को, तो समझिए कि क्या छवि बचेगी उपेंद्र कुशवाहा की। कम से कम इस मामले में नीतीश कुमार तो अभी बचे हुए हैं कि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च नहीं किया। हालांकि अब देखिए क्या होता है, लेकिन उम्मीद कम है कि निशांत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो हो रहा है बिहार की सियासत में, अभी पूरे बिहार में एक ही चर्चा है कि टिकट में चली किसकी। सभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तो चली ही नहीं। अगर नीतीश कुमार की चलती तो 101 पर बंटवारा नहीं होता, चिराग पासवान को 29 सीटें नहीं दी जाती। तो चली है जिनकी, तो क्या वो पार्टी को हाईजैक कर लेंगे? क्या बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का विलय हो जाएगा चुनाव के बाद? लेकिन एक चर्चा बहुत आम है कि अब तो यह तय हो गया कि नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। क्योंकि अगर मैसेज दे दिया गया, देखिए भाजपा के तो बड़े नेता कभी नहीं बोल रहे थे कि सीएम बनेंगे ये, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ 101, तब अब वो लोग भी मानने लगे हैं कि भाजपा के दिल में कुछ और है। एक सीट तो बढ़ा के दे सकते थे, 102 तो कर सकते थे, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि मैसेज देना था कि भाजपा अब आगे जा रही है, जनता दल यूनाइटेड पीछे जा रहा है। तो ये कहानी जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और इसका जो क्लाइमैक्स होगा उसकी झांकियां, रुझान आनी शुरू हो गई है। रोहतास की पूरी जनता दल यूनाइटेड की इकाई इस्तीफा कर रही है। जय कुमार सिंह इस्तीफा कर रहे हैं, मंजीत सिंह का भी इस्तीफा देने का समाचार आ रहा है।
बिट्टू सिंह ने इस्तीफा कर दिया है, जनसुराज में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं आज पूरे दिन होगी। लेकिन बड़ा झटका तो लालू यादव को लग गया। चुनाव के ठीक पहले चार्जशीटेड होने का मतलब है कि कांग्रेस भी अब बहुत सोच समझ के अपने फैसले लेगी। कहा जाएगा कि फंसाया जा रहा है, पक्षपात हो रहा है, कांग्रेस कहेगी, जनता आरजेडी के लोग कहेंगे। लेकिन ये मामला ऐसा है जो लोग कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात है। तो जो झटका लगा है आज तेजस्वी यादव को, कहीं ना कहीं वो चुनावी मोमेंटम टूटेगा आरजेडी का, कांग्रेस का, जो एकदम एक फ्लो में चल रहा था। आरोप चार्जशीटेड होने का मतलब है कहीं न कहीं से एक मानसिक तौर पर भी एक दबाव अब तेजस्वी यादव के ऊपर होगा। हालांकि सब चीज वही होगा कि फंसाया जा रहा है, सीबीआई साजिश कर रही है, ईडी साजिश कर रही है, तमाम चीजें होगी, लेकिन एक मानसिक तौर पर एक जो बात हो जाती है वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है और राजनीतिक मोमेंटम को थोड़ा सा डाउन करती है। तो आज पूरे दिन एक खबर और भी है, आज पशुपति कुमार पारस हो सकता है अपने 65 उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। 65 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। AIMIM के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है, भीम आर्मी के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है, क्योंकि आरजेडी के तरफ से लगता है कि उनको निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि वो इंतजार कर रहे हैं, आज पूरे दिन इंतजार होगा। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपने सारे उम्मीदवारों 65 उम्मीदवारों का वो ऐलान करेंगे कि 65 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और उस 29 सीटों पर तो जरूर लड़ेंगे जहां पर चिराग पासवान का उम्मीदवार उतरेगा। यानी चाचा भतीजे की लड़ाई 25 के जंग में आपको खुलकर देखने मिलेगी। पारस जी के लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में तो हमने वॉक ओवर दे दिया, लेकिन विधानसभा में वो गलती हम नहीं करेंगे। पता चल जाएगा कि पासवान का वोटर कौन किसके साथ है, पासवान का नेता कौन है। ये 25 के जंग में सबको पता चलेगा, बिहार के नेताओं को भी और देश को भी नेताओं को पता चल जाएगा कि असल में पासवान का नेता है कौन, रामविलास जी की विरासत का मालिक कौन है। तो आज दिन भर बड़ी बड़ी राजनीतिक गतिविधियां होनी है, सबसे आपको हम अपडेट कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मची है। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री इस्तीफा देने के लिए आतुर हैं। कुछ इस्तीफे हो गए हैं, कुछ इस्तीफे होंगे। जनसुराज का सेंसेक्स बढ़ रहा है क्योंकि जो नाराज नेता हैं, जो विक्षुब्ध हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, वो जनसुराज की तरफ देख रहे हैं और जनसुराज भी बहुत ठोक बजा के अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहा है। आज 2 बजे उसकी एक लिस्ट भी आने वाली है। बिट्टू सिंह के बारे में हमने कह दिया कि बिट्टू सिंह जनसुराज में शामिल हो रहे हैं और दीघा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब पूरा कसमकस है। बीजेपी में अभी शांति इसलिए है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। अभी देखिए भगदड़ किस तरह से मचने वाली है। अभी तो केवल सीटों का बंटवारा हुआ है और जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा तब आपको लगेगा कि एनडीए में कितनी मारामारी है, कितने इस्तीफे होंगे। क्योंकि जो जो दावेदार हैं अभी तो उनको उम्मीद है कि मेरा नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी समझ जाइए कि एक बड़ा विस्फोट एनडीए के भीतर होगा। और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो लगता है कि लाचार की स्थिति में है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बड़ा दबाव है। माफी मांगी है उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पोस्ट करके, लेकिन उनके समर्थक क्या कर रहे हैं कि आप माफी क्या मांग रहे हैं, आप बगावत करिए। 6 सीट ही लेना था तो फिर इतना नाटक नौटंकी करने की जरूरत क्या थी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। आप किस दबाव में अपने को सेट करने में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए हैं कि समझे टिकट मिल जाए, बहू को टिकट मिल जाए, बेटे को टिकट मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आम कार्यकर्ता के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? कहते हैं कि कार्यकर्ता की पार्टी है, कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए, तो कहां ये सब कहां दिख रहा है? तो खैर आधिकारिक उम्मीदवारों की सूची आने का ऐलान इंतजार करना पड़ेगा, तब ये पता चलेगा कि सही मायनों में कौन कार्यकर्ता की पार्टी है, कौन अपने परिवार की पार्टी है। लेकिन बिहार की सियासत में अभी अगले 24 घंटे में बहुत सारे उठापटक होने हैं। कांग्रेस भी अपनी सीटों का आज अंतिम रूप दे देगी। भाजपा की जो सूची है वो पटना पहुंच चुकी है। सीलबंद लिफाफे में भाजपा से किसको किसको टिकट मिलना है, सीलबंद लिफाफे में वो सूची पटना आ गई है।
आज 4 बजे एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है एनडीए की, जिसमें सीट शेयरिंग का एक कहिए कि आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा और उम्मीदवारों का ऐलान हमको लगता है कि फिलहाल रोका जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि जब एनडीए के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होगा, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेगी। नामांकन में समय कम है, लेकिन जो भी समय है उसमें पहले आप वाली नीति होगी कांग्रेस की। तो देखिए ये नीति कितनी सफल होती है। लेकिन इतना तय है कि आज का दिन बिहार की सियासत में बहुत ही गहमागहमी वाला दिन है, बहुत ही उठा पिटक वाला दिन है, इस्तीफे का दिन है, विद्रोह का दिन है, भगदड़ का दिन है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ में सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।